Welcome. In today's JavaScript session, we see the very special features, that is creation of session and persistent cookies. So let's see what is cookie, because whenever now the every time we open any website, at that time the website asks we that can we store the cookies for any future purpose. So cookies are data stored in small text file on the computer. Cookies remember the information about users, like when user visit a web page or his name or his cookies, and next time he visit the page, the cookie remember his name and contents. So what is cookie? कुकी का मतलब ऐसा रहता है कि अगर वेबसाइट पे कुछ काम चालू है और अगर वेबसाइट को कोडिंग में कहीं ज़रूरत पड़ने वाली है कि कोई वेरिएबल स्टोर करना है, तो तब उस वक्त हम कुकी की कोडिंग कर सकते हैं। बट इसका यूज़ करके बहुत से बार मिस यूज़ भी हो जाता है। कुकी का यूज़ क्या रहता है कि अगर कुछ सोचो कि आप कोई शॉपिंग की वेबसाइट खोली आपने, ओके, जैसे कि कोई अमेजोन, वहाँ आप कोई मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं, तो आप जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं तो आपके लाइक्स और आप जहाँ क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट आपके लाइक्स को स्टोर करके रखती है कि आपने मोबाइल का इस मॉडल को स्टोर किया, या आपने इस ड्रेस को देखा, या आपने स्पेसिफिक कुछ कंप्यूटर्स को सर्च किया, लैपटॉप को सर्च किया, तो वो उस कुकी में स्टोर कर देता है। और नेक्स्ट टाइम आप जब आते हो, या नेक्स्ट टाइम अमेजोन के रिलेटेड कोई भी अगर वेबसाइट ओपन होती है, तो उनको पता रहता है कि आपको मोबाइल का कौन सा मॉडल अच्छा लगता है, या आपने कौन सा ड्रेस देखा था, और आपको जो एडवर्टाइज दिखानी है, जो आपको, या फ्यूचर पर्पज में आपको कुछ कुछ कंटेंट आपको दिखाना है, तो वही जॉब डालते हैं। इसलिए आप जो सर्च करते हैं, आप जो कुछ भी देखते हैं, वो सब कुछ कुकी में स्टोर होता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इस कुकी की कोडिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे की जाए। ओके, सबसे पहले एक बात याद रखें कि कुकी के दो टाइप रहते हैं। पहला टाइप सेशन कुकीज, और दूसरा टाइप परसिस्टेंट कुकी। ओके, सेशन कुकी, द कुकीज विच डू नॉट हैव एक्सपायरी डेट। इसका मतलब अभी आपने वेबसाइट ओपन की है और अभी अगर आज कुकी में कुछ स्टोर हो रहा है, तो जैसे ही आप आपकी वेबसाइट क्लोज कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो वो कुकी एक्सपायर हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है, वो कहीं भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं रहती। और अगर आप कुकी में, अगर आप परसिस्टेंट कुकी यूज करते हो, तो आप स्पेसिफिक डेट टाइम के लिए आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, जितना चाहिए आप उस कंप्यूटर में वो कुकी स्टोर करके रख सकते हो। ओके, सो अभी देखते हैं कि ये दोनों कुकीज क्रिएट कैसी होती है। आपके सामने एक प्रोग्राम है, अगेन HTML हेड स्क्रिप्ट टाइप। जावास्क्रिप्ट में हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है राइट कुकी। इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है नाउ, कौन सा भी नाम दे सकते हैं आप, और यूज किया है न्यू डेट फंक्शन। अब डेट ये एक इनबिल्ड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि आपको करंट डेट देता है। देन नाउ डॉट सेट मंथ। ओके, तो ये सेट मंथ भी एक करंट, अभी जब आप देखोगे कि कुछ इनबिल्ट डेट फंक्शंस रहते हैं तो उसमें सेट मंथ, अभी नाउ डॉट गेट मंथ, तो उसको अभी जो मंथ चल रहा है वो मंथ लेगा +1 कर देगा, यानी अगर अभी ये जनवरी चल रहा है तो उसको फरवरी कर देगा, अगर अभी अगस्त चल रहा है तो उसको वो सितंबर कर देगा। तो ये नाउ डॉट सेट मंथ हो गया, यानी आज की तारीख आ गई, अगर आज की तारीख है 10 तारीख, 10 तारीख आ गई, आज के महीने से आगे का एक महीना हो गया। तो कुकी वैल्यू, अभी ये एक वेरिएबल है कुकी वैल्यू। ओके, इसमें हम दे रहे हैं एस्केप, ये कुकी का एक स्पेशल एक पैरामीटर है जिसमें वो वैल्यू स्टोर करता है। डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कस्टमर डॉट वैल्यू। अब ये कस्टमर क्या है, तो नीचे हम देखेंगे कि कस्टमर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम जो भी वैल्यू डालेंगे उसमें वो स्टोर हो जाएगा। ओके, हम कोडिंग के वक्त देखेंगे कि उसमें कौन सी वैल्यू डालनी है। क्लियर? देन डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब एस्केप फंक्शन का यूज करके वहाँ एक स्पेशल बात ऐसी है कि अगर आप एस्केप यूज करते हो तो वो फंक्शन इनक्रिप्टेड भी हो जाता है, यानी अगर कोई इसको हैक करना चाहे तो इजीली उसको क्रैक नहीं कर सकता। इसके लिए हमें यूज करते हैं, ये यूज नहीं किया तो भी चलता है।
तो यहाँ एक्चुअली हम कुकी सेट कर रहे हैं सिंपल डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज डॉट कुकी। कुकी का नाम मैंने दिया है नेम और जो कुकी वैल्यू ऊपर हमें मिली थी वो है कुकी वैल्यू। ओके, तो अगर हम ये इतना ही अगर करते हैं तो ये हो जाती है सेशन कुकी, यानी जब तक वेब पेज आपका स्टार्ट रहेगा तब तक ये कुकी वैल्यू होल्ड रहेगी, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगी। बट नीचे हम और एक यूज कर रहे हैं पैरामीटर जिसका नाम है एक्सपायर। अब यहाँ आती है आपकी कुकी एक्सपायर कब होगी उसके लिए। अगर आप ये नहीं देते हो वो सेशन हो जाती है, अगर आप ये देते हो तो ये परसिस्टेंट हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू एक्सपायर नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, टू यूटीसी स्ट्रिंग मीन्स उसको वो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। और नाउ हमने ऊपर लिया है जिसमें पूरा हमारा डेट नेक्स्ट मंथ आ जाता है, तब तक ये परसिस्टेंट रहेगी। हम अभी देखते हैं नीचे कि ये नाउ डॉट टू स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आई है। तो मैंने एक अलर्ट भी डाल दिया यहाँ कि आपको देखने के लिए, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती पर हम अभी देखेंगे कि एक्चुअली ये एक्सपायर कब होने वाली है। तो मैंने एक अलर्ट डाल दिया तो हमें वो दिखेगी। और उसके बाद कुकी की रिट्रीव करने के लिए मैंने अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दी कि कुकी सेट हो गई है और नेम में जो कुछ हुआ हम यहाँ दिखा देंगे। ओके, तो यहाँ हमने कुकी क्रिएट की, यहाँ हमने उसको एक्सपायरी डेट भी सेट की, यहाँ हम एक्सपायरी डेट देखेंगे और उसके बाद जो कुकी सेट हुई उसे भी देखेंगे। ओके, तो देखते हैं रन करके कैसे दिखता है। HTML फाइल है, देखिए यहाँ वो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, एंटर नेम जो ऊपर लिखा था, यहाँ मैं एक नाम डालता हूँ ABCD। ओके, तो एक वैल्यू डाल दी मैंने इसमें। अब मैं सेट कुकी क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ क्या आ गया कि गुरुवार 30 जुलाई 2020, अभी है आज 30 जून है तो इसने बराबर एक महीने के आगे का समय ले लिया। तो ये जो है सेटिंग इस कुकी के लिए अप्लाई हो गई। ओके, इसके बाद ओके करने के बाद कुकी में जो वैल्यू है हम देखेंगे। देखिए सेटिंग कुकी, कुकी का नाम था नेम और ABCD वैल्यू उसको एक महीने के लिए सेट हो गई। अब जब भी मैं एक महीने तक इस वेबसाइट पे अगर वापस में आता हूँ तो वो एक्चुअली वो नेम में जो भी वैल्यू रहेगी वो मुझे पता लग जाएगी। तो उसमें इससे आपका इंटरेस्ट या आपकी चॉइस हमें पहले से ही पता लग जाती है। तो और आप बहुत सारी कुकीज़ यूज़ कर सकते हो, उसका कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। ओके, थैंक यू।